देखो अध्याय तीसरा है परमाणु एवं अणु। क्या होता है परमाणु और क्या होता है अणु। अभी परमाणु के बारे में, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण या अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। यानी कि पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है ना, वो अविभाज्य होता है, ये वो क्या कहलाता है परमाणु कहलाता है। ध्यान रखना, ठीक है। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिकल्पना परमाणु सिद्धांत, यानी कि वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कई परिकल्पना दी है, कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं परमाणु सिद्धांत। क्या कहलाते हैं, ठीक है। इस पे परमाणु के बारे में जिन जिन वैज्ञानिकों ने दिया है उनके बारे में बताया है, तो उनके परमाणु सिद्धांत है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परमाणु सिद्धांत दिए, ठीक है। अब परमाणु के रासायनिक संयोग को मतलब दो नियम है। जो परमाणु के रासायनिक संयोग के कितने नियम है, दो। कौन कौन से, एक द्रव्यमान संरक्षण का, दूसरा स्थिर अनुपात का, ठीक है। पहला कौन सा है द्रव्यमान संरक्षण का और दूसरा है स्थिर अनुपात का, ठीक है। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो क्या कहता है, अच्छा ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है ना वैज्ञानिक लोमोनोसोव, ये है लोमोनोसोव, ठीक है, ठीक है, रूसी वैज्ञानिक है। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने दिया था। यानी कि इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, लोमोनोसोव। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का जो प्रतिपादन है लोमोनोसोव ने किया था। यह द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है, द्रव्य पदार्थ अविनाशी, अविनाशी मतलब कभी नष्ट ना होने वाला, ठीक है। जैसे कहते हैं भगवान अविनाशी है, कभी मरने नहीं वाले, ठीक है, हमारे हैं, वैसे ही द्रव्य पदार्थ है। यानी कि द्रव्य पदार्थ अविनाशी है, अविनाशी ना नष्ट होने वाला। यानी द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं अपन लोग कि सोचें द्रव्य बना लें, ठीक है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक है। द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। और यही जो नियम है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। अभी हम लिखवा रहे हैं कौन सा, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। चलो इसे कंप्लीट कर लिया, नोट कर लो और फिर हम साफ कर दें। स्थिर अनुपात का नियम द्रव्यमान, हाँ देखो अपन लोगों ने पहला जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था इसके बाद बताया था ना स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा वाला। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया, प्राउस, वैज्ञानिक प्राउस ने किया, ठीक है। सन 1799 में किया। कब किया, 1700, किसने किया, अब देखो परिभाषा क्या है, प्रत्येक रासायनिक यौगिक वह चाहे किसी विधि द्वारा बनाया गया हो, यानी कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक जो है ना किसी भी विधि द्वारा बनाया गया, जैसे ये यौगिक है, ये भी यौगिक है, ठीक है, ये किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए, ठीक है, प्राप्त किया जाए, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो इनके जो द्रव्यमान है वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो कोई हमें बताएगा हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, एक होता है, दो का गुणा इसलिए क्योंकि ये दो लिखे हैं। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, लिखवाया था 16, दो एकम दो हो गए, ये 16 है, 2/16 इनको अनुपात निकाला, दो एकम दो, 2/8 16, कितना आया, ठीक है। 1:8 होता है हाइड्रोजन, इसका जल का जो अनुपात है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। जब भी जल बनना हो तो 1:8 रहेगा, एक रहेगा हाइड्रोजन और 8 रहेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में चेक कर रहे हैं, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, दो लगे सो दो को गुणा हो जाए, 16 दूनी 32, ये 12, 12:32 लिख दो, नहीं तो फिर और हल कर दो तो 12/32 करके 4 या 12, 4/8 3:8, ये दोनों तरीका है, ठीक है। ये ऐसी चीजें थी जिनके परमाणु भार का अनुपात निकाला कितना है, ठीक है। एक सवाल लिखो और एक